आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कोई भी संख्या है, उस संख्या की पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 क्यों होता है। लाइक 2 की पावर 0 है तो उसका मान 1, 3 की पावर 0 है उसका मान 1, 5 की पावर 0 है इसका मान भी 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, वही इसका कारण पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक नहीं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो सिंपल तरीके का एक सिंपल सा लॉजिक आप समझ लो। क्या समझते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका x की पावर 6 दे रखा है, नीचे आपका x की पावर 2 है। इसको कैसे सॉल्व करते हो, इस तरीके से, ये x की पावर 6 है इंटू इंटू करेंगे, ये वाला जो x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो घातें चेंज हो जाएंगी, x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती है तो आपने सीखा होगा। तो x की पावर ये 6 है और ये कितना है, माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2। तो मतलब ये कितना बचा, x की पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे। तो ये वैसे भी दिखाई दे रहा है, 2 से 2 काट देंगे तो हम यहाँ पे x की पावर 4 लिख सकते हैं। ये ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। लाइक ऊपर आपका x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये x की पावर 1 इंटू ये वाला x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे लाइक ये प्लस का 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ जाती है तो ये 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा, ये x की पावर 0 हो जाएगा। और वैसे भी, और यहाँ पे आएगा कितना, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, इसको आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा x की पावर 1 से x की पावर 1 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपल है, आएगी नहीं आएगी 1, x की पावर जैसे 4/4 होता है, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली में क्या है, ये आपका लिखा हुआ है जिस तरीके से मैंने ये यहाँ पे सिखाया, आपका x की पावर ये कितना हो गया, ये x की पावर 4 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर x की पावर 1 बट्टे x की पावर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना 1 आ जाएगा। ऐसे समझ लो x की पावर 2, नीचे x की पावर 2 है तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। ये x की पावर 2 बट्टे x की पावर 2, इसी का मतलब तो ये है कि ये x की पावर 0 है। बात तो वही है ना, बात नहीं समझे, बात ऐसे समझो कि x की पावर 2 नीचे x की पावर 2, मतलब ये x की पावर 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 में से 2 गए 0, यानी x की पावर 0। ठीक है, और x की पावर 0 मतलब, और ये वाली लाइन किसके बराबर है, ये वाली लाइन 1 के बराबर है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। इसी तरीके से 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे लिख दो 2 की पावर 2 बट्टे 2 की पावर 2, यानी कि ये 2 की पावर जो 0 है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बात वही है, इससे ये कट जाएगा, ये मान 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है वास्तव में 2 की पावर 0 लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है 0, क्योंकि ये आपका यहाँ पर 2 है इंटू ये 2 की पावर माइनस 2 है, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 0, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 है। इस तरीके से एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, एक ये है कि जैसे आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है। ठीक है, नहीं समझे, इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। इसी तरीके से ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2, यानी कि ये 2 हो गया, सिंपल। लेकिन अब यदि आप यहाँ पे से एक चीज को जरा नोटिस करो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या, ये यहाँ पर 3 था, ठीक है, 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, 8। ठीक है, यहाँ पर यदि 2 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि 3 का मतलब क्या था कि यहाँ पर ये 3 बार मल्टीप्लाई करिए, एक दो, मतलब ये जो 2 डिजिट था इसकी मल्टीप्लाई 3 बार करिए। ठीक, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 8 के बाद में यदि यहाँ पर आए 4, 4 कैसे आए, 4 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या किया, आपने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया। जब 2 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से डिवाइड किया यानी 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 से 1 कट गया। क्या कट गया, 1 से 1 कट गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 4 बचा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे है, देखिएगा, 1 डिवाइड करने पर 1 घात यहाँ से कम हो गई, 1 डिवाइड करने पर 1 घात यहाँ से कम हो गई, 2 बची। अब यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक बार और डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक बार और डिवाइड कर दिया, अब घात यहाँ पे कितनी बची, 1 बची। अब हम इसमें फिर एक बार और डिवाइड कर देंगे, तो मतलब हर बार डिवाइड करने पर 1 घात कम हो रही है। अब एक बार डिवाइड और कर देंगे तो अब घात कितनी बचेगी, 0, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। बात नहीं समझे, बात को ऐसे समझो, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। ये देखिए, 2 की पावर 3 था, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें यदि मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दूंगा तो मुझको यहाँ पर भी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा।
जब मैं यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, यदि ये डिवाइड करने के बाद में 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, इस तरीके के 2 की पावर 2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब इसमें मैं फिर से 2 का डिवाइड कर दूंगा, यानी यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, तो अब ये 2 की पावर 1 बचेगा। तो एक बार डिवाइड करने पर ऊपर से एक कम हो जाती है, एक घात कम हो जाती है। ऐसे ही अब यदि मैं यहाँ पर एक घात है, अब इसमें भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दूंगा, अब ये यहाँ पे कितना बचा, 2 की पावर 0 बचेगा। मतलब यहाँ पे भी 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो मैंने 2 की पावर 0 का वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस तरीके से जुड़ी होती है चीजें। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अभी भी नहीं समझ पाए तो बताना, मैं बस तीसरा भी कॉन्सेप्ट है, तीसरा ही बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म।